अस्सलाम वालेकुम। ऐसे नदीम अगेन विद अ न्यू वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के ओलंपियंस गए थे अभी पेरिस ओलंपिक्स हो रहा है 2024, उसमें 7 हमारे जो हैं एथलीट्स गए हैं और कदरे बेहतर परफॉर्मेंस थी। तो सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का, उनकी काबीना का, राना सनाउल्लाह साहब और वो जो बाकी टोटल 120 जो हमारे लोग गए हैं इन 7 लोगों के साथ, उन सबका शुक्रिया कि उन्होंने एक मॉरल सपोर्ट दी, एक एथिकल सपोर्ट दी हमारे तमाम प्लेयर्स को कि हम आपके साथ हैं, आप यहाँ पे अकेले नहीं हैं। उन सबका शुक्रिया अदा करेंगे, हम इसमें खराज तहसीन पेश करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे अच्छे इदारे हैं, डिफेंस के इदारे जिन्होंने इनमें पार्टिसिपेट किया, हमारे प्लेयर्स को कहीं ना कहीं पे ट्रेन किया, उनको कुछ अच्छी टिप्स दी। पिछले वक्त की तरह वो जो एक टारगल की एक ट्रेनिंग कैंप था वैसा कुछ हमें हमारे सामने शो नहीं किया, बट ऑन द बैक डोर ट्रेनिंग्स हो रही थी। तो इन तमाम लोगों का शुक्रिया, मीडिया का शुक्रिया कि इनको इतना अप्रिशिएट करने का, ओलंपियंस को मोटिवेट करने का, और आज उन सब की बदौलत हमने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दी है। तो तमाम लोगों का शुक्रिया जो इसमें इन्वॉल्व थे, और वंस अगेन शहबाज शरीफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उनकी वजह से पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ इस 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में। थैंक यू सो मच। जो मैं ओलंपिक्स पेरिस ओलंपिक्स 2024 जो है वो हो रहा है। पाकिस्तान ने 7 एथलीट्स अपने भेजे हैं एंड दैट इज़ आल्सो गुड साइन, कम से कम 7 तो गए। उसमें हमने पहले की शूटिंग में हमारे जो थे 2 मर्द हजरात थे और एक खातून थी। परफॉर्मेंस मतलब अगले राउंड में वो नहीं पहुंच सके और वो वापस आ गए पाकिस्तान खैर आफियत से। और उसके बाद शूटिंग जब हम करें तो ओलंपिक्स में तो एक सबसे जो बेहतर था, एक कोरिया की वो एक लड़की थी, उसका वो जो एक स्टाइल था, उसका जो एक जेंजी की लैंग्वेज में कहते हैं स्वैग था, वो बड़ा बहस में आया। और बाकी में वो एक लग रहा था कि जिस पे ट्रेनिंग हुई इस पे टाइम स्पेंड हुआ है। और सेकंड जो टर्की के वो एक साहब थे, वो जो सीधा एक सिंपल शर्ट पहन के सुबह किसी ने उसको बोला कि यार जाके ज़रा वो करके 2 शॉट लगा के आ जाओ, एंड वो साहब टर्की के सुबह उठे, जाके सिल्वर मेडल लेके आ गया आराम से। जबकि वो चाहते तो गोल्ड मेडल भी ले सकते थे, बट अगर गोल्ड मेडल लेते तो शक हो जाता कि यार ये तो बहुत ही कोई बंदा प्रोफेशनल किस्म का आ गया, बिकॉज नो फैंसी इक्विपमेंट्स नथिंग, जस्ट एक ग्लासेस पहने मेरी तरह ही, और जस्ट जाके अपना काम किया और आ गया, अल्लाह फिर सिल्वर में हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस रहा पूरे सोशल मीडिया पे। इसके अलावा फिर हमारा भी ज़ेर बहस रहा, हम लोग भी स्विमिंग पे अहमद दुरानी साहब थे, लड़का था वो बेचारा, जब स्विमिंग हुई तो सबसे लास्ट में आया। और वो एक था मीम्स थे कि डूबते डूबते बच के इसी का शुक्रिया अदा करो। तो देखें कम से कम गया तो है ना, सब लोगों में, हम सब लोगों में वो एक बेचारा अहमद दुरानी साहब गया है। तो दैट मीन्स कि ही इज़ फार 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 बेटर देन ऑल ऑफ अस, जो हम यहाँ पे 25 करोड़ बैठे हुए हैं कंज्यूमर, जो सिर्फ ब्लॉग्स कंज्यूम कर रहे हैं और तुम्हारा कुछ काम है नहीं है। सेकंड, जहान आरा नबी, 200 मीटर का फ्री स्टाइल था, खातून थी, लड़की हैं। इनके बारे में क्रिटिक्स हुआ इनके ड्रेस को लेके या जो कुछ भी लेके, आई भी लास्ट में वैसे। और बट इसके बारे में यही कहेंगे, देखें कहीं ना कहीं पे ना बेशक आपको जहाँ पे कंफर्ट फील होता है आप वो चीज़ यूटिलाइज करोगे, जैसा जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो आपका ये राइट है, आप उसको ही चूज़ करो। बट आपने अपना कल्चर जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप वही रिप्रेजेंट करो जैसे कि यहाँ पे लोग हैं, ठीक है। यू आर नॉट, आई मीन पॉसिबली आप एक इलीट घर से हो या आप एक इलीट सोसाइटी से हो, लेकिन फिर भी कि जब आप एक कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो यू शुड बी लाइक ए बेस्ट एम्बेसडर फॉर दैट कल्चर, ठीक है। तो कोशिश करें कि कुछ बेहतर वैसे लिबास हो भी सकता है। अब लोग कहेंगे स्विमिंग ड्रेस ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता, इससे बेहतर कुछ हो सकता था। बट अपनी अपनी मर्जियाँ जी जो करें। इसके साथ एक किफ़ायती रियाज है, उन्होंने भी तो रनिंग की है ना, रनिंग जब की है 100 मीटर एक अच्छे लिबास में किया है। बेशक वो अगले राउंड में नहीं जा सकी, बट एक अच्छा कल्चर रिप्रेजेंट किया है। अब उसके लिए अब आप कहें कि वो जो उन्होंने वेल किया वो तो ना भी करती तब भी कोई इशू तो नहीं था, बट किया, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो जब आप एक कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उस कल्चर के जो बेसिक्स हैं उसको कोशिश करें आप फॉलो कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। कंफर्ट आपका राइट है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए और कोशिश किया करें। सेकंड, वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करें तो वंडरफुल जॉब, ये जो शूटिंग में और जो रनिंग में और स्विमिंग में गई हमारी ख़वातीन, उन्होंने बहुत बेहतरीन जॉब है, वंडरफुल जॉब की है उन्होंने। और देखें वंस अगेन मैं कहूँगा, आप अगर सेकेंड राउंड पे नहीं भी गए और वहाँ पे पार्टिसिपेट करना ही सबसे बड़ा एजाज़ है। 25 करोड़ आवाम है, 25 करोड़ कंज्यूमर यहाँ बैठा हुआ है जो फेसबुक कंज्यूम करते हैं, इंस्टा कंज्यूम करता है, यूट्यूब कंज्यूम करता है,
फैमिली व्लॉग्स देखते हैं, फैमिली व्लॉग्स में फंस गए हैं। जिसको लगता है कि सबसे बड़ा टैलेंट है जुगत मारना, जिसको लगता है सबसे बड़ा टैलेंट है शादी के व्लॉग्स बनाना, जिसको लगता है सबसे बड़ा टैलेंट है कोई इंडियन बॉलीवुड टाइप किस्म का कुछ कंटेंट बना देना, और उन सब लोगों में आप 7 लोग आगे गए। सो यही आपके लिए सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है। और सेकंड, इसी सक्सेस स्टोरी में एक शख्स अरशद नदीम साहब, जो कि पिछले काफ़ी अरसे से नज़रों में थे, पर स्टिल उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। और अब ये बात उनके बारे में कही जा रही है कि जी जनवरी 2024 में उन्होंने जेवलिन खरीदने के पैसे भी नहीं थे, एंड उन्होंने अपील की और पीसीबी ने उनको स्पॉन्सर किया इस साल 2024 के जनवरी में। अब ये बात अगर सही भी है गलत भी है, इस पर हम नहीं जाएंगे, बिकॉज ये अरशद नदीम साहब ही बता सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। बट ये एक परसेप्शन है, आपने कहाँ पे किस मीडिया पे या किस न्यूज़ चैनल पे आज मतलब ये महीना छोड़ दें जब ओलंपिक स्टार्ट हुआ, उससे पहले आप कहाँ पे आपने अरशद नदीम को देखा, कहाँ पे आपने देखा कि कोई ऐसा प्रोग्राम जो स्पोर्ट कर रहा हो कि आप पीपल शुड रियली डू सम गुड स्पोर्ट्स, आप इसमें इंटरेस्ट लें, कहीं पे आपने नहीं देखा। एंड फिर देखें, और गलत बात ये आ जाती है, मंसूर अली खान साहब एक अच्छे एंकर हैं, वो आके एक मैनिपुलेटिव अप्रोच यूज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जी टोयोटा वालों ने उनको स्पॉन्सर किया हुआ था। टोयोटा ने कब स्पॉन्सर किया है? जो उनकी पोस्ट लगी हुई भी है वो 6 हफ्ते पहले की लगी है। और पोस्ट आप तभी लगाते हो कि जब आपको बैक ऑफ द एंड आपको कुछ अमाउंट आती है कि नाउ यू शुड ओ समथिंग अबाउट मी। तो ये कहना कि ऑलरेडी आप स्पॉन्सर, टोयोटा स्पॉन्सर कर रहा था, पीसीबी स्पॉन्सर कर रहा था, एक्सीलेंट फैसिलिटीज हमने दी हैं और एक्सेट्रा, ये हम नामुनासिब है। जहाँ पे आपने गलती की उसको आप तस्लीम करें। अभी भी सिर्फ महीना ही है, 2 महीने ही है, उसके बाद क्या होगा? सारे लोग ये जो जितने भी 7 एथलीट्स हैं उनको टांग खींचे कि वो जी अहमद रानी साहब और डुबते डुबते बच के ही शुक्र अदा करो, और शूटर है, शूटिंग होती है नहीं तो खोलो क्या कर सो। और टर्की वाला बड़ा बेहतरीन था, वो कोरिया वाली बड़ी बेहतरीन थी, तुम लोगों ने क्या किया? और फिर जब इस तरह के हम सारे बैठे हुए हैं ना वो कीबोर्ड फाइटर्स, उसमें फिर ये आपके जो अरशद नदीम साहब हैं, उन्होंने आके वाकई में अपनी मेहनत, मैं बेशक जैसा भी हो, बट अरशद नदीम साहब की अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत है। उसके बाद 92.97, इधर भी 92 आ गया। सो लास्ट टाइम पाकिस्तान ने कोई भी मेडल जीता था ओलंपिक्स में 1992 में, वो भी ब्रॉन्ज का था, मतलब वो भी गोल्ड नहीं था। इतनी पुरानी बात है। और 92 में वैसे एक और चीज़ भी हुई थी, एक और चीज़ भी हमने जीती थी, बट वो बता नहीं सकते बिकॉज वो तो हमारे लिए कोई एजाज़ है नहीं, वो तो हमारे लिए एक कंस्पायरेसी थी। ठीक है, क्रिकेट की बात हो रही है तो उसके बारे में हम बहस नहीं करेंगे। हमारा बस मेन मकसद ये है कि जहाँ पे मतलब हम एज अ कौम एक दूसरे की टांग खींचना हमें ज़्यादा पसंद है। बट चलें वो टांग खींचने वाली बात बाद में आते हैं, पहले हम दोबारा से नदीम साहब पे आ जाएं। वेल डन। लाइव मैंने पूरा मैच देखा है। टोटल 6 थ्रोज थी और सेकंड थ्रो ही आपने 92.97 कर दी। जब 92.97 की तो पूरी एनर्जी लगती है, बट आपने लास्ट थ्रो भी 91 मीटर 90 मीटर प्लस की, तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। सेकंड जो मोस्ट ब्रिलियंट था नीरज चोपड़ा साहब, उस बेचारे ने पहली थ्रो डिस्क्वालीफाइड, मतलब ठीक थ्रो नहीं की। सेकंड की 89 समथिंग हुई, उसके बाद सारी की सारी उससे नहीं हो सकी क्योंकि इतना प्रेशर अरशद नदीम साहब का ले चुका था। और इस तरह के जो इंडिया के एक दो कार्टून थे, ये लगे हुए कि जी अरशद नदीम पे बहुत प्रेशर है, अरशद नदीम तो पूरा पाकिस्तान का कर्जा जैसे माफ़ करवाना है, ये सिल्वर तो क्या, ये तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हर बंदा इंक्लूडिंग वो इंडियंस और पाकिस्तानी पहले बैठे हुए थे कि जी ये यहाँ से ख़त्म हो, हम यहाँ से ट्रोलिंग शुरू करें। बहुत नर्वस लग रहा है भाई, ये तो इसकी शक्ल देख ले, शक्ल देख ले, जैसे पूरे पाकिस्तान का कर्जा इसने माफ कराना बेचारा। अरशद नदीम, नीरज के कंपेटिटर अरशद नदीम ठेका, खुश लग रहे हैं, थोड़ा बहुत खुश लग रहे हैं थ्रो से। ओ तक बिकॉज हम तो उस पॉइंट पे है नहीं कि कुछ करें, तो ट्रोलिंग ही हमारा एक सबसे मेन पॉइंट है ताकि अपनी उस एहसास कमतरी को छुपा सकें। बट जब आप मेहनत करते हो तो आपको सिला अवाम दे, हुकूमत दे या ना दे, अल्लाह ताला लाजमी देते हैं। और क्या हुआ? सेकंड थ्रो अरशद नदीम, ओलंपिक्स का 138 साल या 108 साल, सॉरी मुझे वो सही अभी याद नहीं आ रहा, बट रिकॉर्ड टूट गया। 92.97 मीटर उसने थ्रो की जेवलिन की। वहाँ भी उसका ऑलमोस्ट गोल्ड मेडल जो था वो कंफर्म हो चुका था।
बट गोल्ड मेडल उसको मिल गया। अपने ट्रेनर, अपने वालिद साहब जो थे उनका शुक्रिया अदा किया। तो हमें इससे सबक क्या मिला? एक तो पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात तो है, गोल्ड मेडल मिला। सेकंड, ये कल्चर अगर पाकिस्तान में आना शुरू हो कि लोगों को समझ आए कि यार क्रिकेट भी ऑल्सो इज़ अ गुड स्पोर्ट, बट बाकी भी बहुत से अच्छे स्पोर्ट्स हैं, बाकी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें हम पाकिस्तान को अच्छे वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिर्फ क्रिंज मटेरियल, क्रिंज कंटेंट, चलो उसमें तो हमने एक अच्छी ग्रिप हासिल कर ली है, पर अच्छी चीज़ों में भी अच्छी ग्रिप हासिल करें। और रही बात ट्रोल्स की, रही बात ऐसे लोगों की जो आप ट्रोलिंग करते हैं, आपका सबसे बड़ा रिवेंज है सक्सेस। सक्सेस इज द बिगेस्ट रिवेंज। और अरशद नदीम का जो मुकम्मल पूरा सिनेरियो है, जिसमें अब जो जीत गए ना, गोल्ड मेडल जीत गए, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी वेरी वेल डन, वेरी वेरी माशाल्लाह के जीते हैं। उसके बाद क्या, यहाँ से एक बंदा उठ रहा है कि जी मैं जेवलिन मैंने लेके दिए, दूसरा बंदा उठ रहा है कि जी पानी शानी मैं ला के देता था, तीसरा उठ रहा है नाश्ता मैं करवाता था, तो चौथा उठ रहा है टोयोटा का ब्रांड मैंने स्पॉन्सर किया हुआ था। लाइक सो जितने भी यंग जनरेशन उनको एक मैसेज है कि सक्सेस हैज़ अ लॉट ऑफ ऑडियंस। जब आप जीतेंगे तो हर बंदा जो है वो आपका उस पार्ट का, उस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए सामने आ जाएगा। बट जब आप हार जाएंगे या जब आप हार रहे होंगे तो कोई बंदा भी आपको ऑन नहीं करेगा। तो ट्रोल्स का और सब चीज़ों का जवाब सिर्फ एक है, आपकी अपनी सक्सेस। ठीक है। और ये जो अरशद नदीम का ये गोल्ड है, ये सिंबॉलिकली बहुत इसकी अच्छी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि पहली बात कि पूरी दुनिया में जेवलिन खेला जाता है, और उस पूरी दुनिया के जेवलिन जब खेला जाता है तो नीरज चोपड़ा की अगर मिसाल है तो हाईली ट्रेंड ट्रेनर्स ने उन्हें ट्रेन किया, ज़बरदस्त किस्म के इक्विपमेंट, ज़बरदस्त किस्म के फैसिलिटीज़ उनके पास थी। और बाकी को आप छोड़ ही देना, इंटरनेशनल लेवल के जो प्लेयर्स थे उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिली थी। उन सब के बावजूद अरशद नदीम साहब ने जब ये गोल्ड मेडल जीता तो ये होप है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान दोबारा जो है बेहतरीन तरीके से बहुत सी अच्छी जगह पे पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। बट आपको अपने लोगों पे ट्रस्ट करना चाहिए। ये टीआरपी, ये क्रिंज मटेरियल, ये जस्ट फॉर द आप पूरा मीडिया चला रहे हैं कि जस्ट वहाँ पे अच्छी टीआरपी आ जाए, अच्छे व्यूज़ आ जाए, आपके लिए सबसे बेहतरीन मुफक्कर एक जुगतबाज हैं, आपके लिए सबसे बेहतरीन क्रिएटर एक फैमिली व्लॉगर या एक वेडिंग व्लॉगर है, आपके लिए सबसे अच्छा स्पोर्ट्स वाला वो है जो अच्छी पॉलिटिक्स का है। इन सब चीज़ों से निकल के आप जस्ट उस चीज़ को बेहतर कहें जो बेहतर है। एक पाकिस्तान में अच्छा कल्चर इंट्रोड्यूस हो, सबको लगे, क्योंकि देखें यंग जनरेशन जितनी भी है, अगर उसको एहसास हो जाए कि यस वी आर लुकिंग एट यू, तो उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। लोग जो हैं एजुकेशन की तरफ आएंगे, लोग रिसर्च की तरफ आएंगे। पाकिस्तान एज अ कंज्यूमर से निकल के पाकिस्तान एज अ इन्वेंटर आपको देखने को मिलेगा। अर्शद नदीम एक छोटी सी मिसाल कि डेडिकेशन थी, हल्की फुल्की स्पोर्ट थी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही स्पोर्ट नहीं थी, हल्की फुल्की स्पोर्ट थी, बिकॉज उससे पहले वो मेडल एक जीत के आया हुआ है। उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं पे उन्होंने अपना ज़बरदस्त किस्म का आउटपुट जो है दे दिया। अब सोचें 25 करोड़ आवाम है, अगर आप इनको कुछ अच्छा रिलीफ दें, एक अच्छी हमारी गवर्नमेंट, अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव हो, और उसमें फिर बहुत से लोग हमारे निकलेंगे जो अच्छे शूटर्स भी हैं। शूटर्स तो वैसे कराची की बात नहीं हो रही, बट जो शूटर्स मतलब एज ओलंपियन एज अ गेम अच्छे शूटर्स हैं, अच्छे हमारे पास जो है रनर्स हैं। यार रनर्स में भी वैसे कराची की बात नहीं हो रही, मतलब अच्छे रनर्स है ना, स्पोर्ट्स सेंस हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे स्विमर्स हैं, इसमें अच्छे स्विमर्स भी हैं हमारे पास, फिर अच्छे जेवलिन खेलेंगे, अच्छे क्रिकेटर्स बनेंगे, जहाँ पे उनको लगेगा कि उनकी मेहनत की कदर होती है, उनकी टांग खींचने वाला कोई भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आज से 5 साल बाद फिर अरशद नदीमी की टांग खींच रहे होंगे। यही मतलब जो हमारे कुछ पॉलिटिशियंस और कुछ हमारे एंकर्स हैं जैसे मंसूर अली खान साहब के, जिनकी नज़र में कि 92 का वर्ल्ड कप था, दुनिया का फजूल तरीन वर्ल्ड कप था। पूरी दुनिया मान रही है कि इमरान खान एज अ गुड लीडर, इमरान खान एज अ गुड बॉलर, इमरान खान एज अ गुड ऑलराउंडर, बट आपने उसकी नफी करनी है। क्योंकि टांग खींचेंगे, एक जगह से खींचेंगे बिकॉज हवा ऐसी चल रही है तो हमें उस चीज़ का फायदा होगा, इस चीज़ से निकल जाए। जो चीज़ ठीक है वो ठीक है, गलत है गलत है। पॉलिटिकल नैरेटिव में हमें इख्तलाफ है तो आप उस पर इख्तलाफ करें। जो चीज़ अच्छी है, जो आपने जीती है, जो आपका एक प्राइड है, उसको लेके चलें। आपके जितने सियासतदान थे, अब्दुल कदीर खान साहब, वो हमारी प्राइड हैं। ठीक है, हमारे स्क्वॉश के बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, हमारे हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, हमारे क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। जो जो प्राइड है उसको लेके चले। आपका सियासी इख्तलाफ है, पर्सनल इख्तलाफ उसको साइड पे, जो प्राइड है उसको प्राइड माने। अब अरशद नदीम साहब के जब ये हर जगह ऐलान हो रहे हैं और सिंध वालों ने 5 करोड़, किसने कितना करोड़, किसने कितना किया है, लेकिन ये बात याद रखें, आज जो है तारीख है 9 अगस्त, यानी 8 अगस्त उनको मेडल मिला, जीते 92.97,
दुनिया ने अप्रिशिएट किया, इंडिया अभी तक अप्रिशिएट पोस्ट इतनी करे, नीरज चोपड़ा उसको अप्रिशिएट करे, पर अरशद नदीम के गुण गा रहे हैं। आपने भी वादा ये करना है कि आपने इसको ट्रोल नहीं करना। फॉर सम अगले ओलंपिक्स में अगर नहीं चलता, 75 से भी पीछे गिरा देता है जेवलिन, या कुछ भी हो जाता है, या फॉर सम रीज़न कोई भी मसला मसाइल है, आपने इसकी जो आज की सर्विस है उसको नेगेट, उसको ट्रोल नहीं करना। और सेकंड, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू अर्शद नदीम, ये आपकी अपनी ज़ाती कामयाबी है कि आपने बहुत दिल से मेहनत कर, अल्लाह ताला ने आपको उसका फल दिया। और सेकंड के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स, उनका भी यही मैसेज है कि जब आप जीतेंगे तो आपको हर तरफ से अप्रिशिएट, और हर बंदा ही आपको ओन करेगा। जैसे ये शहबाज शरीफ साहब की कल वीडियो थी कि जिसमें वो फाइनल देख रहे हैं और साथ में जितने उनके अच्छे दोस्त, अच्छे साथी थे, वो बता रहे कि भाई ये आपका विजन है, ये आपकी वजह से ये जीते हैं। तो जब आप जीतेंगे ना, तो बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे को कहेंगे आपकी वजह से ऐसा हुआ, आपकी वजह से ऐसा हुआ। और जब आप हारेंगे तो वही आप बोलेंगे तब भी आपकी वजह से, बट वो आपकी वजह आप होंगे। ठीक है, सो ट्रोल्स होता है, जो मसले मसाइल हमको होने दें, आप अपने माइंड में एक विजन बनाएं कि आपने लाइफ में क्या करना है। शॉर्टकट इज नॉट अ सोल्यूशन, जस्ट थिंक अबाउट समथिंग दैट यू रियली वांट टू डू इन योर लाइफ एंड डू इट, एंड बिलीव अल्लाह ताला पे। अगर आप मेहनत करेंगे, आपकी नीयत साफ है, सो 100% अल्लाह ताला आपको उसका सिला देगा। ठीक है, सो इस विजन के साथ अरशद नदीम का गोल्ड, जो गोल्ड मेडल है, हमारे लिए प्राइड भी है, हमारे लिए होप भी है, और हमारे लिए एक न्यू विजन है फॉर अ बेटर नेशन एज अ पाकिस्तानी नेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच कि अगर आपने इसको कंप्लीट देखा, डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड डू कमेंट कि आपको क्या लगता है कि जो ये हमें गोल्ड मिला है, इज इट अ न्यू बिगिनिंग फॉर अस एज अ नेशन, और या फिर हम आज से 2-3 महीने बाद दोबारा वही सब कुछ हमारी मीडिया पे और वही सब कुछ हमारी सोसाइटी में होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच, लव हाफिज़, टेक केयर, एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। बाय बाय।